अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 मनी एंड बैंक्स का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। कल हमारी रीडिंग हुई थी पेज नंबर 43 फोर्थ पैरा तक हमारी रीडिंग विद ट्रांसलेशन एंड ब्रीफ डिस्कस करने के बाद जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट टाइम जो कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है एक बार जो है बताती चलूँ ताकि यहाँ से जो है हमारी रीडिंग कंटिन्यू हो सके। हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा अब तक। पहले आपको सबसे पहले बताया गया कि पहले आज से कई हज़ार साल पहले पैसे का कोई वजूद नहीं था। लोग लेन देन की बिना पर जो है कारोबार करते थे, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर में बताया गया कि कुछ टाइम बाद चाइनीज़ पीपल ग्रीस पीपल ने मनी इन्वेंट किए इन द शेप ऑफ कोइंस, पीसीस ऑफ गोल्ड एंड अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड ब्रोंज ETC। एंड उसके बाद इनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, तो चाइनीज़ पीपल ने, वो पहले लोग थे जिन्होंने पेपर मनी इंट्रोड्यूस करवाया। कागज़ी नोट जो अब हमारे पास मनी है, नोट की सूरत में, सिक्के बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इनको नोट्स को रखना बहुत आसान है, कोई स्पेस इतनी कवर नहीं करते एज़ कम्पेयर टू कोइंस। ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद बात आ गई थी कि करेंसी किसको कहते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूस इट्स ओन नोट्स एंड कोइंस, दिस इज़ कॉल्ड मनी। ठीक है, सॉरी, दिस मनी इज़ कॉल्ड करेंसी। हर हुकूमत अपनी रियासत में रहते हुए अपने जो नोट्स और सिक्के बनाती है खुद, वो उनकी करेंसी कहलाती है, जिन पर उनके जो स्टेट है, उनकी जो रियासत है, उसका नाम मेंशन होता है, या उनके जो हिस्ट्रिकल लीडर होते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस की होती हैं, उनमें से किसी एक ग्रेट लीडर की पिक्चर होती है, कुछ भी मेंशन होता है जो शो करता है कि ये किस मुल्क की करेंसी है, XYZ। उसके बाद आप लोगों को बताया गया बैंक क्या होता है, चेक बुक, यहाँ तक हमने रीड किया था चेक बुक तक। ठीक है, किस तरह हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं। ज़्यादा अगर पैसे ज़्यादा हैं तो उनको घर पे रखना महफूज नहीं है। बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब बातें हमने कल रीड की थी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, वन में ऑल्सो यूज अ क्रेडिट कार्ड इंस्टीड ऑफ मनी। कह रहे कि एक सूरत में, एक वे में हम क्रेडिट कार्ड जो है इस्तेमाल करते हैं पैसों के बजाय क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है। इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड एक स्मॉल जो है छोटा सा एक प्लास्टिक कार्ड होता है, इशूड बाय अ बैंक, जो कि बैंक इशू करता है। ठीक है, यानी कि जो बैंक देता है, बैंक प्रोवाइड करता है। इट अलाउज़ द होल्डर का मतलब जिसका कार्ड होता है, जो होल्ड करता है, जो रखता है। ठीक है, इट अलाउज़ द होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट मीन्स बाइंग समथिंग एंड पेइंग फॉर इट लेटर। क्रेडिट का बेसिकली मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज़ आप एट अ टाइम, मतलब आप ख़रीदो उसी वक़्त, और उसकी पेमेंट आप कुछ टाइम बाद करो या कुछ थोड़ी देर बाद करो। तो बेसिकली इसका मतलब है क्रेडिट, कि हाथों हाथ कोई चीज़ ख़रीदना और कुछ टाइम बाद उसकी पेमेंट करना, क्रेडिट। ठीक है, कह रहे हैं कि इट अलाउज द होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट कार्ड आर आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम है प्लास्टिक मनी। इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड कहें या प्लास्टिक मनी कहें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद है यू कैन ड्रॉ, टेक आउट, लेना। ठीक है, मनी फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड। कहने कि आपने अपने बैंक में जो अकाउंट खुलवाया होता है, या आपका जो अकाउंट बैंक में मौजूद होता है,
आप उससे पैसे निकलवा सकते हो। किस सूरत में? डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए, गिवन टू यू बाय योर बैंक, जो आपको मिलता है कहाँ से? उस बैंक से जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया हुआ होता है, ठीक है। द कार्ड इज़ पुट इनटू द ATM, ठीक है। इसका एक्रोनिम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एक्रोनियम ये है, ये एब्रीवेशन ATM। कह रहे हैं कि द कार्ड इज़ पुट इनटू ATM, उसको मशीन में कार्ड को पुट किया जाता है, मशीन में रखा जाता है। विच गिव्स यू द मनी, जो कि आपको पैसे देता है। व्हेन यू टाइप इन द राइट इन्फॉर्मेशन, जब आप कार्ड पुट करते हो मशीन में तो ATM मशीन आपसे एक पासवर्ड या पासकोड मांगती है, ठीक है, जो कि आपका प्राइवेट पासवर्ड होता है, जस्ट आपको पता होता है वो कोड। जब आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि राइट इन्फॉर्मेशन, जब आप वो सही कोड जो जस्ट आपको पता है आप उस मशीन में पुट करते हो, आप कोड जो है टेक्स्ट करते हो, तो उसके बाद मशीन आपको जो है वो सही कोड लगाने के बाद उस मशीन से पैसे आते हैं। ATM आप लोगों ने अक्सर, आप लोगों के पेरेंट्स का अगर हो या आप लोग गए हो, आप लोगों ने बैंक्स में देखे होंगे ATM मशीन, और ये प्रोसेस भी देखा होगा किस तरह हम ATM कार्ड पुट करते हैं और मनी रिसीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए एक बात भी लिखी है, हैव यू सीन योर पेरेंट्स यूज़ एन ATM, कह रहे हैं कि कभी आपने अपने वालिदैन को देखा है ATM यूज़ करते हुए? देन बहुत से बच्चे कहेंगे येस एंड कुछ कहेंगे नो। यहाँ नेक्स्ट पेज पे ATM मशीन की पिक्चर भी है, ये देखें, ये है ATM मशीन, ठीक है। यहाँ पर आप कार्ड जो है पुट करते हो, देन आप यहाँ से मनी रिसीव करते हो। स्क्रीन ये आपसे पासकोड या पासवर्ड मांगते हैं, आप यहाँ से टाइप करते हो। अगर राइट इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट करोगे तो आपके पास मनी जो है आपको रिसीव हो जाएंगे, एंड थोड़ी देर बाद वो मशीन आपको कार्ड भी वापस कर देगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 44। दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने नोट, आपको पॉकेट मनी मिलती है 10-20 जितनी भी आप देखना, उस नोट के ऊपर नोट की पिछली तरफ बैक पे टॉप पे लिखा हुआ होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, दिस इज़ द सेंट्रल बैंक, पाकिस्तान का मरकज़ी बड़ा बैंक है, एंड इट्स ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो है ऑपरेट किया गया है। द बैंक कंट्रोल द इश्यूज़ ऑफ बैंक नोट्स एंड करेंसी, कह रहे हैं कि ये बैंक जो है तमाम उन इश्यूज़ को, उन मसले मसाइल को देखता है जो कि हमारी करेंसी के हवाले से हमारे पास आ रहे होते हैं। इट होल्ड्स द कंट्रीज़ रिजर्व्स, दिस मीन द फाइनेंशियल वेल्थ एंड सेविंग्स ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि ये बैंक सारा अप एंड डाउन देखता है कि हमारा रुपया जो है वो लॉस में जा रहा है या हम लोग फ़ायदे में चल रहे हैं, हमारा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो क्या है, फाइनेंशियल वेल्थ, और जितनी भी सेविंग्स हैं हुकूमत क्या इक़दामात कर सकती है सेविंग्स करके, ये सब जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब स्टेट बैंक के अंडर कंट्रोल होते हैं, ठीक है। द स्टेट बैंक सीज टू इट दैट द कंट्रीज़ इकानमी इज़ स्टेबल, कह रहे हैं कि साथ साथ ये इस बात को भी मुमकिन बनाते हैं कि हम अपनी मईशत को स्टेबल, मजबूत और मुस्तहकम बना सकें, इस बात को भी मुमकिन बनाते हैं। द स्टेट बैंक सीज टू इट दैट द कंट्रीज़ इकानमी, मुल्क की मईशत इज़ स्टेबल, उसको मजबूत और मुस्तहकम बना सकें, ठीक है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन 1947, जब पाकिस्तान वजूद में आया था, देन ठीक उसी सन में स्टेट बैंक भी जो है वजूद में आया था। जिस तरह हमारे एक दो बड़े इदारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के साथ साथ ही कायम कर दिए गए थे। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन कराची एंड देयर इज़ अनदर मेन ऑफिस इन इस्लामाबाद। स्टेट बैंक का एक मेन ऑफिस है जो इस्लामाबाद में वाक़ है, और इसके अलावा इसके कई हेडक्वार्टर्स हैं जो कि कराची में कायम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपका ये चैप्टर मनी एंड बैंक्स कंप्लीट होता है। काफ़ी हमने इस चैप्टर पर जो है हर तरह से
काफ़ी तफसील से हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हर बात देखी है, ठीक है। कोई भी इशू है, स्टिल कोई ऐसा वर्ड है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे, या कोई लाइन कोई पैरा आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो जब कमिंग डेज़ में आप क्लासेस लेने आओगे, ठीक है स्टूडेंट। इस पूरे चैप्टर को आपका होमवर्क है, एक बार अच्छी तरह 3 से 4 बार जो है इसको रीड करें और जो इशू है उसको क्लियर करें, ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला बाकी ना रहे और आपने जो पढ़ा है वो जस्ट आपने पढ़ा ना हो, बल्कि उससे कुछ इल्म भी हासिल किया हो, ठीक है। कुछ नॉलेज भी आपने हासिल की हो कि यार इस चैप्टर में इस जो है बारे में बताया गया था, किस बारे में बताया गया था, ये चीज़ ये होती है, मनी बेसिकली आया कहाँ से, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। हम ATM मशीन क्यों यूज़ करते हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं ATM से, XYZ, ये सब चीज़ें। बैंक में अकाउंट खुलवाना क्यों ज़रूरी है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं जो हम घर पे नहीं रख सकते, दैन हम उसको किस तरह सेव कर सकते हैं, ये सब बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। अब आप लोगों का ये ड्यूटी है आप लोगों की, और आपका होमवर्क है कि आप सब चीज़ों को 3 से 4 बार अच्छी तरह रिव्यू करो और अपने इश्यूज़ क्लियर करो। मैं जब आपको क्लास में आऊँगा दैन मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करना है, और जिस बच्चे ने मुझे जवाब नहीं दिया इट्स मीन उसने रीडिंग अच्छी तरह नहीं की, और नतीजतन मुझसे पिटेगा बुरी तरह, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पनिश नहीं और मार नहीं खानी मुझसे, तो ये सब चीज़ें देख के आइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।